सभी को शुभकामनाएं। मैं हमारे स्वर्गीय पिता मसीह यीशु और पवित्र आत्मा के नाम पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रकाश के बारे में देखते हैं। वास्तव में हम सभी जानते हैं कि प्रकाश क्या है। बिना प्रकाश हम कोई काम कर सकते हैं। हम कोई काम नहीं कर सकते जो सच्चा और हो। यदि आप आज प्रयोग कर रहे हैं तो शहरों में प्रयोग की जा रही है। ज़्यादातर सड़कें प्रकाश लाइट्स का उपयोग कर रही हैं। बिना रोशनी हम सड़क पर नहीं चल सकते, इसलिए अंधेरा हो जाता है। और बिना रोशनी हम दिन रात में नहीं बच सकते। रात से लेकर सोने तक ज़्यादातर रातों में हम रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कई घरों में हम रात के समय दिन में नहीं, ज़्यादातर रोशनी का उपयोग करते हैं। इसलिए प्रकाश हमारे दैनिक आवश्यक है और यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी चीज़ है। इसी तरह आज मैं बाइबल जॉन अध्याय 1 आयत 5 में अपने साथ लेने वाले सच्चे प्रकाश के बारे में बात करता हूँ। मैंने जॉन का अध्याय 1 पढ़ा, आयत 5। मैं कहता हूँ कि अब हम सच्चे प्रकाश के बारे में जानते हैं। सच्चे प्रकाश कौन है? और प्रकाश अंधेरे में चमकता है और अंधेरे घटक यह फिर से नहीं पड़ता है। और प्रकाश अंधेरे में चमकता है और अंधेरे में चमकता है। और यह नहीं है कि यह आयत यीशु मसीह के बारे में नहीं कहती है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सच्चा प्रकाश केवल व्यावहारिक रूप से नहीं है। मैं इस बारे में व्यावहारिक रूप से नहीं कहता हूँ कि हम आध्यात्मिक रूप से इस आयत को अपने यीशु को हर इंसान के लिए सच्ची प्रकाश के रूप में सोचते हैं, क्योंकि आज उनमें से कई लोग अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, सितारों, सेलिब्रिटीज की तरह रोल मॉडल देखते हैं। उनमें से कई वे उन सेलिब्रिटीज, सितारों और अभिनेताओं के बारे में अधिक बात करते हैं जो वे हैं और सभी जैसे नहीं हैं और सभी साधारण इंसान हैं। बाइबल कहती है कि हमारा सच्चा रोल मॉडल, हमारा सच्चा प्रकाश केवल यीशु मसीह है। मैंने फिर से पढ़ा जॉन का अध्याय 1 आयत 9। यही सच्चा प्रकाश था जो प्रत्येक मनुष्य को जो संसार में आता है को प्रकाशित करता है। यह सच्चा प्रकाश वास्तविक रूप से मूल्यवान है। यह हर लोगों को चमकती है, आपके जीवन को बदलती है और विचार को बदलती है। हर मनुष्य की जीवन शैली बदल गई है, क्योंकि यह सच्चा प्रकाश जब मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है तो मनुष्य निश्चित रूप से बदल सकता है, क्योंकि यह सच्चा प्रकाश एक साधारण प्रकाश नहीं है, यह एक बेहतर प्रकाश है। और उनमें से अधिकांश लोग अंधेरे में जा रहे हैं। मैं अंधेरा कहता हूँ, इसका मतलब यह नहीं सोचता कि अंधेरा एक कमरे में एक प्रकाश नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मानव जीवन आध्यात्मिक रूप से बिना प्रेम के, बिना किसी चीज के, बिना दया के, बिना प्रेम के तहखाने के, बिना इंसान के किसी अच्छे गुणों के अंधेरे में जा रहा है। जब वह व्यक्ति यीशु मसीह को स्वीकार करता है या वह एक भगवान के रूप में, एक देवता और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, जब वह प्रकाश उस व्यक्ति के जीवन में जाता है और सब कुछ बदल जाता है, तो वह व्यक्ति उस प्रकाश के माध्यम से पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए केवल बाइबल ही स्पष्ट रूप से कहती है कि कौन और सब इस प्रकाश को, सच्चे प्रकाश यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। और प्रकाश की कोई पुस्तक भी इन प्रकाश बातों के बारे में नहीं बताती है। बाइबल केवल ये कहती है कि
एक गुड़िया यीशु मसीह को भगवान के रूप में स्वीकार करती है, एक उद्धारकर्ता के रूप में, प्रकाश भी एक सच्चा प्रकाश है जो लोगों को स्वीकार करना भी प्रकाश बन सकता है। मैंने बाइबल में मैथ्यू अध्याय 5 आयत 14 से 16 पढ़ा। मत्थयू अध्याय 5 आयत 14 से 16। मैंने पढ़ा है, हाँ, यह दुनिया का प्रकाश। पहाड़ी पर बना शहर ऐसा नहीं हो सकता। न तो पुरुष मोमबत्ती जलाते हैं और उसे एक बुशल के नीचे रखते हैं, लेकिन एक मोमबत्ती पर और घर में सब लोगों को रोशनी देता है। मैंने फिर से पहली 14वीं और अगली 15वीं आयत पढ़ी। मैथ्यू अध्याय 5 आयत 1415 14 आयत। मैं अब 14वें आयत में पढ़ता हूँ। वे दुनिया की प्रकाश है। एक शहर जो गर्मी पर निर्मित है, गर्मी नहीं हो सकती। अब मैंने 15वीं आयत पढ़ी। मनुष्य न मोमबत्ती जलाते हैं और उसे एक बुशल के नीचे रखते हैं, बल्कि एक मोमबत्ती की चौकी पर रखते हैं, और यह घर में सब लोगों को प्रकाश देता है। हम प्रकाश हैं। इन 2 आयतों में कहा गया है कि क्या सोचने का मतलब है कि हम प्रकाश हैं क्योंकि हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। इससे पहले कि हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, आपकी उम्र से पहले हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम अंधेरे में जा रहे हैं। अब समय आ गया है। यीशु आज हर एक व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता है जो एक देवता के रूप में स्वीकार करता है। अब मनुष्य यीशु मसीह की विशेषताओं की तरह प्रकाश में परिवर्तित हो चुके हैं। इसलिए यह बहुमुखी स्पष्ट रूप से हम प्रकाश हैं। हम एक शहर में हैं, पहाड़ में नहीं। हम एक शहर में बने शहर हैं। पहाड़ी छिपाई नहीं जा सकती, क्योंकि पहाड़ी के शहर में हम सबसे ऊपरी स्तर पर स्थापित किए गए हैं। ईश्वर ने हमें रोशनी के रूप में निर्धारित किया है। अब हम शहर के हल्के हैं। अब अगला आयत कहता है कि एक उदाहरण के रूप में कैंडलस्टिक का क्या तात्पर्य है। हम वर्तमान कट के दौरान कैंडलस्टिक का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप एक स्टैंड कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब है कि मोमबत्ती का मतलब है कि हम प्रकाश पर हैं, या मोमबत्ती का उपयोग करने के लिए एक मैचस्टिक का उपयोग करते हैं और घोटाला आग है और हम कैंडल स्टैंड पर रखे हैं और हम हमारे पास नहीं रहते हैं। हम जो करते हैं उसका मतलब है कि ऊपर वाले घर में हम जाते हैं और उस कैंडलस्टिक को रखकर तभी प्रकाश घर में हर जगह फैलता है, बिना उसको घर के शीर्ष के नीचे रखे। कमरे में फैलाने के लिए हर किसी को प्रकाश कैसे देता है, यह नहीं कर सकता। यह संभव नहीं है कि केवल ये 15वीं आयत कहती है कि मैं पढ़ता हूँ, न तो मनुष्य मोमबत्ती जलाते हैं और उसे एक बुशेल के नीचे रखते हैं, बल्कि एक मोमबत्ती की स्टैक पर रखते हैं, और ये घर में सभी को प्रकाश देता है। जैसे केवल एक मोमबत्ती की स्टैक की तरह हम सब हैं। हम एक नीचे का हिस्सा नहीं है। हम नीचे नहीं जा रहे हैं, हम ऊपर की ओर तैयार हैं। भगवान हमें ऊपर की ओर एक सेट बनाते हैं। हम अब ऊपर हैं। हम अपना कर्तव्य क्या करते हैं, हम सबको क्या रोशनी देते हैं। हम यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु और उसके चमत्कारों और उसके सत्य सभी को कहते हैं कि यह केवल हमारा कर्तव्य है। अब एक कैंडलस्टिक कमरे में घर के अधिकांश हिस्से को
सबसे ऊपर बनाता है। फिर मोमबत्ती हर जगह प्रकाश देती है और हम व्यावहारिक रूप से एक मोमबत्ती देखते हैं। हमने मोमबत्ती को अपने पास नहीं रखा, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तब हमें एहसास होता है कि हम सोचते हैं, ओह, यह मोमबत्ती हमारे पास नहीं रखी गई है, यह कहीं भी हर जगह प्रकाश नहीं देती है, वह प्रकाश हर जगह नहीं फैल सकता। तो हम आगे क्या करते हैं, आप दीवार पर कोई भी स्टैंड बनाते हैं और इसे रखते हैं या खड़े होते हैं, मोमबत्ती पर खड़े रहते हैं, तब मोमबत्ती अधिक चमकदार हो गई है और यह घर के किसी भी हिस्से को हर जगह प्रकाश देता है। इसी प्रकार केवल हमें दिया जाता है, हम जाते हैं और यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, जहां हम अपने यीशु मसीह को फैलाते हैं। इसलिए ईश्वर ही हमें इस कार्य का कर्तव्य देते हैं। न केवल मसीही लोग ये काम करते हैं, जो हर लोग यीशु मसीह को जानते हैं वे यीशु मसीह के बारे में अधिक जानबूझकर जाते हैं, जो और सभी विश्वास करते हैं और सभी लोग यीशु मसीह के बारे में सभी को बताते हैं कि केवल यह आयत कहती है कि आप दुनिया का प्रकाश हैं। प्रकाश नहीं चमकने का मतलब है कि यह अपशिष्ट है। मोमबत्ती मनुष्य के लिए हर चीज के लिए उपयोगी चीज है। बिना लाइट के एक कैंडल स्टिक का मतलब है कि ये किसी के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए हम जो करते हैं उसका मतलब है कि हम भगवान की उपस्थिति में जाते हैं और भगवान के साथ संबंध प्राप्त करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल की सच्चाइयों के बारे में जानते हैं। फिर हमने दूसरे लोगों से कहा कि न केवल दूसरे को कहें कि हम एक जीवन के रूप में जीते हैं। ईसाई जीवन केवल प्रचार नहीं है, न ही सिर्फ एक गीत। यह एक जीवन है, जैसे एक व्यावहारिक रूप से एक मसीही जीवन जीने के लिए। उनमें से अधिकांश लोग जानते हैं कि केवल हम एक गीत गाते हैं, एक दिए गए संदेश का मतलब है कि यह सब एक मसीही नहीं। यदि आप यीशु मसीह की तरह जीते हैं तो केवल 100% संभव नहीं है, लेकिन कुछ में हम सच्चे मायने में, कुछ साधनों में भी यह ठीक है। बाइबल कहती है कि कुछ में एक सच्चा आदमी कुछ में सच्चाई बन गया है और वह एक धन्य आदमी है। इसी तरह केवल आज ही भगवान हमसे बात करते हैं, सच्चा रहो नहीं। हम 100% के रूप में भी, 20 के रूप में, 10% के रूप में जीते हैं। हम कुछ के रूप में ईश्वर होने के लिए सच्चाई दिखाते हैं, जिन्हें भगवान भी कई के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए हमें यीशु के रूप में जीने का प्रयास करना चाहिए। हम यीशु मसीह के रूप में चरित्र प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इस संदेश के माध्यम से ईश्वर आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देगा। आमीन।